आज नारनौल में आज सभी साथियों के बीच में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, उसमें मौजूद हमारे प्रदेश इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव जी और हमारे लोकसभा के इंचार्ज सत्यनारायण एडवोकेट जी और हमारे लीगल सेल के जिलाध्यक्ष कुलदीप भरगढ़ जी और हमारे जिला के सचिव नरेंद्र भाई राव इंजीनियर जी और आप सभी पत्रकार, छायाकार, सभी साथी जो पहुँचे, सभी का मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन जो मुख्य उद्देश्य बीजेपी सरकार जो अपने 8 साल के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में जो पद अब तक खाली रहे, उनके बारे में आपको आज आंकड़ा पेश करेंगे। और बीजेपी कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास, तो हम तो ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने अडानी का साथ दिया है, हरियाणा प्रदेश का विकास नहीं किया। तो इसमें मैं आपको कुछ मुख्य बातें आपके बीच में रखना चाहूँगा। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है और आज खट्टर साहब की नीतियों से हर वर्ग परेशान है। हरियाणा में हर तीसरा साथी ग्रेजुएट साथी, 3 साथियों में 1 ग्रेजुएट साथी बेरोजगार है। और आज सरकार ने कम से कम 25 लाख बेरोजगारों की संख्या है, जिसमें 19 लाख, करीब 19 लाख जो बेरोजगार हैं उसमें नौजवान साथी है और वो 20 साल से 24 साल की एज के हैं। तो सबसे ज़्यादा हरियाणा प्रदेश में नौजवान साथी बेरोजगार हैं। और 10वीं से 12वीं क्लास के जो युवा साथी हैं उसमें कम से कम 18 लाख बेरोजगार साथी हैं। और हर साल 5,000 कर्मचारी रिटायरमेंट होते हैं, वो भी पद खाली होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ कि CMI की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा प्रदेश में जो स्नातक किए हुए जो विद्यार्थी हमारे साथी भाई हैं, उनमें से 3 में से 1 साथी बेरोजगार अब भी हमारे हरियाणा प्रदेश में। दूसरा आपसे बताना चाहूँगा कि हरियाणा में 9 लाख कर्मचारी हैं, 9 लाख कर्मचारी का बनता होने चाहिए और उसमें कम से कम 3,38,000 कर्मचारी अब वर्किंग पे हैं। तो इतने जो पद जो खाली हैं, तो हम बीजेपी सरकार से पूछना चाहते हैं कि भाई इतने लंबे अंतराल से जो इतने पद जो खाली पड़े हैं, कब तक ये बीजेपी सरकार इनको भर पाएगी। दूसरा मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हरियाणा में के आबादी के हिसाब से 10,000 डॉक्टरों की पद हैं, जिसमें से 4,000 डॉक्टर ही कार्यरत हैं, 6,000 पद अब भी खाली पड़े हैं। जिसमें हमारे मेडिकल सुविधा के आधार पर हम बताएं तो वहीं हमारे सर्जन जो हैं, बड़े डॉक्टरों की हरियाणा में 143 सर्जन होना चाहिए, करीब 50 से 60 वैकेंसियाँ अब भी खाली पड़ी हैं। इसी प्रकार से हमारे एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में पद खाली हैं। इसी हिसाब से हमारे MD जो डॉक्टर हैं वो कम से कम मतलब कि 240 पद हैं हरियाणा में और 190 के करीब पद अभी भी खाली पड़े हैं। और हमारे हरियाणा में कम से कम 2 लाख अभी भी बेरोजगार साथी हैं, युवा साथी हैं। हरियाणा सरकार ने CET के ऊपर जो फैसला लिया वो एक बहुत गलत फैसला था। उन्होंने 4 गुना मतलब कि अभ्यर्थी पास करने का निर्णय लिया। ये एक बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट UPSC में भी 10 गुना अभ्यर्थियों को पास करती है। जब CET का जो एग्ज़ाम जब लागू किया गया था तो एक महज ये बात की गई थी कि ये पात्रता के आधार पर होगा, पास किया जाएगा। तो अब सरकार ने अपना स्टैंड बदल दिया। नौजवान साथियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और सबसे ज़्यादा युवा हमारे हरियाणा प्रदेश में बेरोजगार हैं। हरियाणा सरकार ने 1 जुलाई 2023 को 13,000 पद के लिए एडवर्टाइजमेंट किया था, उनको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। और उससे पहले हमारे 1,82,000 पद हरियाणा में पहले से खाली पड़े थे। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट एक तानाशाही रवैये पर चली हुई है। प्रदेश में को बहुत बुरा बेहाल है और उसको सुधारने के लिए हम आप सब लोगों को परिवर्तन करना पड़ेगा। 2024 में जब आने वाली सरकार बनेगी
तो कम से कम मतलब कि बेरोजगार की बने, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो ऐसी बने, सभी नौजवान साथियों को पूरा हक मिले, मान सम्मान मिले, एजुकेशन पे काम हो, स्वास्थ्य पे काम हो। स्वास्थ्य की अगर बात अगर देखी जाए तो इतने पद हमारे हरियाणा प्रदेश में खाली पड़े हैं जो कि सरकार अगर चाहे तो उनको भर सकती है, मेडिकल व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम सरकार की नीयत और नीति साफ नहीं है, ये पूंजीपति लोगों को अपना फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में, अगर दिल्ली में अपना टैक्स का पैसे से गरीब को अगर वो सहायता देते हैं तो वो ये कहते हैं कि फ्री की रेवड़ियाँ हैं। कम से कम मतलब कि उनको बताना चाहते हैं कि हम पब्लिक के द्वारा लिया हुआ जो टैक्स है, जो पैसा है, अगर वो पब्लिक में वापस दे दिया जाए तो ये कोई मतलब कि गलत बात नहीं है। तो आज हमारा मेन जो आपके बीच में उद्देश्य था वो यही था कि प्रदेश का जो कम से कम आंकड़ा है वो हम आपके सामने पेश किया है और इनको बीजेपी सरकार जल्दी से जल्द इनको तुरंत भरने का काम करे, नहीं तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी, सड़कों पे जाएगी और अपना प्रदर्शन करेगी। बस मैं अंत में आपसे यही कहना चाहता था। सभी का धन्यवाद।